आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं इस फिजिक से इस फिजिक में पहुंचा विदाउट एनी सप्लीमेंट्स और क्रेटीन। और मैंने क्या गलतियां करी इसके कारण कि लास्ट 2 ईयर वर्कआउट करने के बावजूद मेरा फिजिक जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 kg वेट गेन किया, जो कि कंसिडरेबल भी नहीं होता है। और इन लास्ट के 3 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 kg वेट गेन किया। फर्स्ट पॉइंट है कि होम वर्कआउट बंद करो और जिम जाओ। अगर तुम अब भी होम वर्कआउट कर रहे हो तो फिर उसके बहुत ही सारे डाउन साइड्स है और आई डोंट थिंक उसके कोई खास बेनिफिट्स है। देखो, होम वर्कआउट में एक तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, वर्कआउट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं है। तुम आधे घंटे वर्कआउट करते हो, जिम में तुम अराउंड 1.5 आवर से 2 आवर्स की वर्कआउट करते हो। तुम हैवी लिफ्ट करते हो जो कि तुम घर पे नहीं कर सकते विदाउट एनफ वेट्स। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तुम घर पे वर्कआउट कर रहे होते हो तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता। यानी कि अगर तुम गलत वर्कआउट कर रहे हो या फिर गलत फॉर्म में कर रहे हो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अगर तुम गलत फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हो तो अगर रिपीटेड करने पर तुम्हारे शरीर में परमानेंट इंजरी डेवलप हो सकती है, तुम्हारा कोई डिफॉर्मिटी हो सकता है या फिर परमानेंट पेन आ सकता है। सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप वर्किंग आउट व्हेन यू आर टायर्ड। जब भी तुम थके हुए हो तो फिर वर्कआउट मत करो। देखो, वर्कआउट का फ़ायदा तब है जब तुम बिल्कुल फ्रेश हो, यानी कि या तो अर्ली मॉर्निंग हो या फिर दोपहर को स्कूल या फिर वर्क शिफ्ट खत्म करने के बाद एक नैप लेके इवनिंग में तुम वर्कआउट करो। उस वर्कआउट का एक्चुअल में फ़ायदा होगा 1 to 1.5 आवर वर्कआउट करो, दैट विल बी रियली गुड। अगर आप थके हुए हैं और तब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना। मैंने लास्ट 6-7 महीने में एक सिंगल केजी गेन नहीं किया, जस्ट बिकॉज मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया और मेरा कॉलेज का टाइमिंग 9 to 5 था। 5 बजे अराउंड 7 बजे मैं घर पहुँचता था और 7:30-8 बजे के अराउंड में जिम जाता था। इतना टायर्डनेस होता था कि मैं 1 आवर भी वर्कआउट नहीं कर पाता था और इसीलिए मेरे कोई गेंस नहीं हुए। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी हुई है। थर्ड पॉइंट इज आपको प्रोटीन इंटेक का अपना काउंट नहीं करना है। इंस्टेड आपको हल्का हल्का प्रोटीन धीरे धीरे इंक्रीज करना है। यानी कि अगर आप जो डाइट अभी ले रहे हैं वो आपके बॉडी वेट को मेंटेन पे रखा हुआ है। अगर आप इसमें 5 से 6 ग्राम प्रोटीन और ऐड करेंगे तो उससे 100% आपके गेंस बढ़ेंगे। यानी कि आपको वर्कआउट करना है, साथ में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन इंक्रीज करना है, दैट्स इट। 100%। मैंने अपने पूरे 3 मंथ्स में सिर्फ 2 या 3 एग्स एक्स्ट्रा करे थे अपनी डाइट में, और डाइट में मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। बस जिम जाने से पहले मैं एक बनाना शेक पीता हूँ और अपने डेली डाइट में 2 या 3 एग्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अगर आप स्किनी है तो गेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको जस्ट धीरे धीरे प्रोटीन इंक्रीज करना है, वर्कआउट कंसिस्टेंटली करना है और आपको हैवी से हैवी लिफ्ट करना है। जितना आप ऊपर जा सके उतना ज़्यादा आपको ऊपर जाना है। लेट मी समराइज दिस फॉर यू। जिम में वर्कआउट करो, घर पे नहीं। जब आप थके हुए हो तब वर्कआउट मत करो। बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, या तो सुबह सुबह या फिर दोपहर में नैप के बाद। थर्ड पॉइंट इज अपनी कैलोरीज ट्रैक मत करो, जस्ट इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन। हर जब भी आप कर सको, 1 एग 2 एग या फिर वॉट एवर, इफ यू आर वेजिटेरियन, जो भी हो सके 5 से 6 ग्राम प्रोटीन इंक्रीज करो अपनी डाइट में। क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटेन हो, आपको बस हल्का सा भी अगर प्रोटीन इंक्रीज हुआ तो वो आपके गेंस में शो होगा। फोर्थ पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट।